29 बार सैन्य तख्ता पलट झेल चुका बांग्लादेश अब एक बार फिर तख्ता पलट की आग में झुलस रहा है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को हटाने की संभावना जताई जा रही है। सेना का वापस कब्जा होगा, इस बात ने फिर से तूल पकड़ लिया है। इन अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस को पत्र लिखा और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने लिखा कि 1971 में मुक्ति संग्राम की बदौलत भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत और स्थायी संबंध की नींव पड़ी। लेकिन सवाल ये है कि बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि उसे दोबारा भारत की मदद मांगनी पड़ी। 29 बार सैन्य तख्ता पलट झेल चुका बांग्लादेश में अब क्या नई हलचल होने वाली है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। बांग्लादेश में पिछले साल यानी अगस्त 2024 में तख्ता पलट हुआ था। शेख हसीना सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी और देश की कमान संभाली थी एक नए चेहरे मोहम्मद यूनुस ने। वो नोबेल पुरस्कार विजेता थे जिन्हें दुनिया एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानती है। लेकिन क्या राजनीति का मैदान उनके लिए सही था? इसका जवाब है कि एक साल बीतते बीतते ही देश में असंतोष बढ़ने लगा, आर्थिक संकट गहरा गया, अपराध बढ़ गया और जनता का गुस्सा सड़कों पर दिखने लगा। इस बीच सेना प्रमुख वकर उज़्जामा के कुछ बयानों ने हलचल और बढ़ा दी। तो वहीं सोमवार को शाम ढाका के सैन्य मुख्यालय में एक आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में 5 लेफ्टिनेंट जनरल, 8 मेजर जनरल और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कमरे के भीतर क्या बातें हो रही थीं ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन बाहर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या ये तख्ता पलट की तैयारी है। इस बैठक के तुरंत बाद राजधानी में सेना की गाड़ियों की गतिविधियां तेज हो गईं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने लगीं। अफवाहें फैलने लगीं कि मोहम्मद यूनुस को जल्द ही सत्ता से हटाया जा सकता है। इन अटकलों के बीच भारत भी सतर्क हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस को पत्र लिखा। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने की बात कही और 1971 के मुक्ति संग्राम की ऐतिहासिक साझेदारी का जिक्र किया। चिंता साफ है, अगर बांग्लादेश में फिर से सैन्य शासन आया तो इसका असर सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर इसका असर पड़ेगा। सीमा पार सुरक्षा और व्यापार प्रभावित होगा और सबसे महत्वपूर्ण, राजनीतिक अस्थिरता एक बार फिर दोनों देशों के रिश्तों को झटका दे सकती है। इसी बीच एक और नई कहानी सामने आई। 2 हफ्ते पहले आवामी लीग के एक वरिष्ठ नेता रब्बी आलम ने कहा है शेख हसीना जल्द ही वापस आएंगी। इस बयान के बाद छात्रों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। जातीय नागरिक पार्टी ने सेना पर आरोप लगाया कि वो शेख हसीना को वापस सत्ता में लाने की कोशिश कर रही है। एनसीपी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने सेना को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ये सैन्य साजिश हुई तो हम इसे किसी भी कीमत पर रोकेंगे। सेना ने आधिकारिक बयान जारी कर इन सभी बातों को कोरी अफवाह करार दिया। लेकिन इतिहास गवाह है, बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट अचानक ही होता है। इसी बीच मोहम्मद यूनुस का चीनी दौरा भी चर्चा में आ गया है। वो हाल ही में हैनान प्रांत गए, जहां उनका स्वागत बांग्लादेशी राजदूत और चीनी अधिकारियों ने किया। क्या ये सिर्फ एक सामान्य दौरा था या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति छिपी थी? ये सारे सवाल फिर से खड़े हुए हैं। बांग्लादेश की स्थिति भारत के लिए भी अहम है। दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और राजनीतिक साझेदारी है। अगर ढाका में सत्ता परिवर्तन होता है तो भारत की विदेश नीति में भी बड़े बदलाव आ सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।